सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 24 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों के हृदय की कठोरता का जिक्र करते हैं, कठोरता की व्याख्या करते हैं और उनके आध्यात्मिक अंधेपन, बहरेपन, गूंगेपन का जिक्र करते हुए हम सबों को सिखाते हैं, बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई कठोरता है, हृदय की कठोरता है, आध्यात्मिक अंधापन है या गूंगापन है या बहरापन है, तो उसको पहचानते हुए उससे बाहर आने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो आज का सुसमाचार में लिखा है, ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि वे स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान केवल तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांत में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और न समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और इस प्रकार से प्रभु लोगों की आध्यात्मिक अंधेपन के, बहरेपन के, गूंगेपन के और हृदय के कठोरता का व्याख्या करते हुए हम सबों को इन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए, जो उचित है उसको करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। कई बार लोग प्रार्थना में जाते तो हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, प्रार्थना सुन नहीं पाते, मिश्र बलिदान में जाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, बहुत ही कठिन महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम लोग प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं। हम बाहरी रूप से तो जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, ना हम ग्रहण करते हैं कुछ, ना हम लोग हासिल करते हैं, ना प्रभु में बढ़ते हैं, ना विश्वास में बढ़ते हैं। हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है। जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा, ये बात प्रभु ने कहा। लोगों का खजाना आज के दिन में प्रभु को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर है, दुनिया की चीज़ों पर है, दुनिया की वस्तुओं पर है, पैसे पर है, ज़मीन पर है, जायदाद पर है, पद पर है, प्रतिष्ठा पर है, उस पर है, इस पर है, और वहाँ पर लोगों का दिल आराम से लग जाता, लेकिन प्रार्थना में नहीं लगता, साधनाओं में नहीं लगता, प्रभु में नहीं लगता, प्रभु के वचनों में नहीं लगता। सुनते तो हैं, समझ में नहीं आता, प्रार्थना में जाते तो हैं, ध्यान नहीं दे पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना में आनंद नहीं आता। इसका कारण यही है, आध्यात्मिक कठोरता हमारे जीवन में, हमारे दिल में आध्यात्मिक कठोरता है। इसको पिघलने की और पिघलाने की आवश्यकता, तभी जाके ईश्वर का जीवंत वचन हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। विश्वास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रभु के भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए घोर समस्या आज के दिन में युवा लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, यहाँ तक बड़ों के जीवन में भी प्रार्थना एक आनंद का विषय नहीं है। आज के दिन में लोगों के लिए प्रार्थना एक बोरियत का विषय है। 1 घंटे की मिस्सा से ज़्यादा हो गया, लोग तड़पने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं।
लोगों को वास्तविक रूप में इसमें आनंद मनाना चाहिए। जितना हम प्रभु के सानिध्य में बैठेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, उतना हमें आनंद मिलेगा। इसके मतलब मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ सही तरीके से जुड़ा है। अगर मुझे तकलीफ होती है प्रार्थना में लंबे समय बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इसके मतलब मेरा दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है, मेरा दिल एक प्रकार से कठोरता में भर रहा है। इसलिए यहाँ पर सतर्क रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं लोग प्रार्थना में बहुत ही कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए हम सबों को सीखने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है, नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया है। तुम्हारे पापों के वजह से तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती। इसलिए हम सबों को अपनी स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी स्थिति पर विचार करेंगे, हमारी गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे, और तब जाके हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ जुड़ेगा। जब एक बार कनेक्शन जुड़ेगा, वहां पर जीवन का रस प्रवाहित होगा और इस प्रकार से हमारे अंदर आनंद आएगा, खुशियां आएंगी। प्रार्थना करना एक आनंद का विषय होगा और हम खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के सानिध्य में समय बिता पाएंगे। और जो समय हम बिता पाएंगे, उस समय के द्वारा, समय से हम सभी प्रभु के अनुग्रह से, आशीषों से भर देंगे। ये है, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा इन तमाम बातों पर प्रकाश डालते हुए हम सबों को दिखाना चाहता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। अगर हम सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज ये वक्त है, समय है, प्रभु का वचन सुनकर हम अपना हृदय कठोर ना बनाएं, बल्कि उसको पिघलाएं, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट के जाएं। प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आने दे, तब हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारा दिल प्रभु में जुड़ा रहे। जब प्रभु में हमारा दिल जुड़ा रहेगा, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना, प्रभु की बातों को सुनना, प्रार्थना करना हम सबों के लिए आसान होगा। कई बार लोग जीवन के मकसद से अनजान है, जिंदगी की गंभीरता लोगों को मालूम नहीं है। कुल मिला के हमारा जिंदगी इस धरती पर क्षण भंगुर है, 4 दिन की जिंदगी जिसे हम कहते हैं। इसलिए हमें स्वर्गीय राज्य की ओर, ऊपर की चीज़ों की ओर दृष्टि लगाते जीवन बिताना होगा। तब प्रार्थना आनंद का विषय होगा। ईश्वर के सानिध्य में समय बिताना एक बहुत ज़्यादा आशीष का कारण बनेगा। ऐसा जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से क्षण भंगुर जीवन, 4 दिन की जिंदगी जब हमारी समाप्त होगी, हम स्वर्ग राज्य के सुख का अनुभव कर पाएंगे। और इसी के लिए हमें इस धरती पर मेहनत करना, परिश्रम करना, और इस स्वर्ग राज्य के सुख हासिल करने में जो भी चीज़ रोकती है, बाधा डालती है, वंचित करती है, उन सभी बातों को हमारे जीवन से अलग करना, उन सभी आदतों को अलग करना है, और प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के वचनों के लिए। प्रभु का वचन हमारे दिल के अंदर प्रवेश करें, दिल में प्रभु का वचन रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बल प्रदान कर, मेरी सहायता कर, ताकि मैं आपके वचनों को सुन सकूं, आपके सानिध्य में बैठ सकूं, आपके प्रेम में, विश्वास में आगे बढ़ सकूं। मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।